स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक एजुकेशन पॉइंट। मैं हूं आपका मेंटोर आकर्षित श्रीवास्तव और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी क्लास। शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो कि है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट क्या होता है? बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, किसी भी चीज़ को बेटर करना। मेरे लिए क्या डेवलपमेंट है? मेरे लिए डेवलपमेंट है कि मेरे सब्सक्राइबर आ जाएँ, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरी वीडियो वायरल चली जाए, ये सब मेरे लिए डेवलपमेंट है। किसी इतनी खुशी बच्चे के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? किसी बच्चे के लिए डेवलपमेंट है कि उसको ढेर सारा खाना खाने के लिए मिल जाए। किसी बड़े इंसान के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाए, फिर उसकी शादी हो जाए। देखो यार, डेवलपमेंट सबके नज़र में उसके हिसाब से होता है, सबके पर्सपेक्टिव से अलग अलग होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है डेवलपमेंट। तो हमको पता है, हमने इकोनॉमिक्स में अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, देखो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, समझते रहो, कोई दिक्कत हो कमेंट सेशन में पूछो। रिसोर्स क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें, जो भी थिंग्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स। और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ हो, वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी नीड, आपकी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रही है। मुझे एरोप्लेन बनाना है तो मुझे उसके लिए एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या एल्यूमिनियम मैंने निकाला और एल्यूमिनियम का मैंने यूज़ करके एरोप्लेन बनाया, मेरी नीड पूरी हुई, मैंने उस चीज़ का यूज़ करा, वो चीज़ मुझे कहाँ से मिली? इन्वायरमेंट से मिली। कहाँ से मिली? इन्वायरमेंट से मिली। कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें इन्वायरमेंट से मिलती है, उसका यूज़ करके तुम अपनी नीड को, अपनी ज़रूरत को सेटिस्फाई करते हो, संतुष्ट करते हो, उसी को कहते हैं रिसोर्स। उस चीज़ को क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। लेकिन जो भी रिसोर्स है उस पर ये 3 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब जो भी रिसोर्स आप पाए हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसको निकाल सकते हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसे निकाल सकते हो। कहने का मतलब है, देखो, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर ओशियन में चले जाओ तो वहाँ पर आपको बहुत सारा मेटल्स, मिनरल्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन क्या उसको आप निकाल सकते हो समुद्र से? हाँ, निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो कहने का मतलब ये है कि रिसोर्स उसे कहा जाता है कि जो चीज़ आप इजीली अपने पास ला सको, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके उस चीज़ को आप निकाल सको। अगर ज़मीन में कोई चीज़ है तो उसको आप अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उसे डिग आउट करके निकाल सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरी चीज़, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। जो भी आप चीज़ें निकाल रहे हो उसमें आपका प्रॉफिट है और इकोनॉमिक तौर पे, आप अर्थव्यवस्थिक तौर पे, यानी आप उसके लिए जो अमाउंट रिक्वायर है उसको निकालने के लिए आप वो पे कर पा रहे हो, यानी कि वो इकोनॉमिकली फीजिबल है। अगर आप उस पर पैसा नहीं लगा पा रहे हो तो उसे आप निकाल नहीं पाओगे, इट मीन्स वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। कल्चरली एक्सेप्टेबल, पूरा कल्चर उसको एक्सेस कर पाए, जो भी चीज़ आप निकाल रहे हो वो पूरा कल्चर उसको एक्सेप्ट कर पाए, यहाँ तक कि उसको एक्सेस भी कर पाए, उसी चीज़ को रिसोर्स कहा जाता है। मैं यहाँ ले रहा हूँ एक एग्जांपल आयरन का। किसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ? आयरन का। आयरन एक बहुत ही कॉमन नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें अपने एनवायरनमेंट में मिलता है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी। ऑब्वियस सी बात है, इसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है, आयरन का इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ओके, कल्चरली एक्सेसिबल, जितना कल्चर है, मतलब जितने लोग हैं वो सब आयरन का यूज़ करते हैं। जैसा कि तुमको पता है, हर जगह आयरन का यूज़ है यार। छोटी छोटी चीज़ में तुम जाओगे ना तो हर जगह तुमको आयरन का यूज़ देखने के लिए मिलेगा। चलो, यहाँ पर तुम्हारे रिसोर्स की कहानी खत्म होती है। अब तुम पढ़ रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया है? देखो, कुछ बेसिस पे रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किया गया। रिसोर्स तो बहुत सारे थे, तो हमारे सोशलिस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि चलो रिसोर्स को किसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स को डिवाइड किया, जिस पर आता है बायोटिक, एबायोटिक। देखो, यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस लिखी है, मैं जितना हो सकता है तुमको बोर्ड पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें पूरी नोट्स चाहिए तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, वहाँ पे तुमको इसका पूरा अच्छे से डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब मिलेगा। बाकी मैं तुम्हें पूरा समझा रहा हूँ। देखो, ऑरिजिन के बेसिस पे कैसे कैसे इन्वायरमेंट में ऑरिजिन है, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें निकली हैं इन्वायरमेंट में। तो जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें ओरिजिन हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं, निकली हैं, वो बायोटिक निकली हैं और एबायोटिक निकली है। बायोटिक, एबायोटिक का मतलब है बायोटिक लिविंग थिंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आ गया तुम्हारा प्लांट, एनिमल। नॉन लिविंग थिंग में तुम्हारा आ जाता है, एबायोटिक में आ जाता है तुम्हारा सॉयल, लैंड, वाटर, एयर, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज है, ये सब रिसोर्सेज है। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। क्लास 9 में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ठीक है।
इकोनॉमी का चैप्टर 2 था, ठीक है, मैं ये भी बता दूँ तुम्हें। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। उसके बाद एबायोटिक चीज़ में सॉयल वगैरह क्या है, रिसोर्स है भाई। प्लांट को ग्रो कराने में सॉयल तुम्हारी हेल्प आउट कर रही है, तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। तुम खाना खा रहे हो, सॉयल में ही तो प्लांट ग्रो करा रहे हो। चलो आगे देखते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी, कोई भी रिसोर्स को ख़त्म होने के लिए क्या टाइम पीरियड लगता है, उसके हिसाब से डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। एग्जॉस्ट कितने टाइम में वो होगा, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद तो वो नॉन रिन्यूएबल है। अगर एग्जॉस्ट यानी खत्म नहीं होता है तो वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो चीज़ इन्वायरमेंट में बार बार बनती रहती है, रिप्लेनिश होती रहती है, रिन्यूड होती रहती है, उसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब ऐसी एनर्जी है चाहे तुम जितना यूज़ कर लो कभी भी इन्वायरमेंट में ख़त्म नहीं होगी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कोल पेट्रोलियम, हज़ारों साल लगते हैं कोल पेट्रोलियम को बनने में, हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इसका बहुत ज़्यादा जिस हिसाब से आज के समय में, आज की जनरेशन में यूज़ हो रहा है, तो आगे वाली जनरेशन बहुत मुश्किल है कि इसका यूज़ कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और बनने का जो टाइम पीरियड है, जो रेट ऑफ कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कम टाइम बन रहा है, हज़ारों साल लगते हैं भाई इसे बनने में, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पे, ठीक है, बेसिस ऑफ ओनरशिप, रिसोर्स को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। 4 भाग, कोई भी रिसोर्स को ओनरशिप यानी कौन कौन ओन कर सकता है उस रिसोर्स को। इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल एक रिसोर्स को होल्ड कर सकता है, एक इंडिविजुअल। समझो कोई भी घर है, घर क्या है, ज़मीन है, लैंड है, वो क्या है, रिसोर्स है। क्या है, रिसोर्स है। उस रिसोर्स को हैंडल करने वाला, अब आपका जो घर है, वो ज़मीन जो है वो क्या है, लैंड रिसोर्स है। क्या है, लैंड रिसोर्स। उस ज़मीन को होल्ड कौन कर रहा है, आपके फादर कर रहे हैं। कौन कर रहा है, आपके फादर कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके नाम पर है। तो एक इंडिविजुअल यहाँ पर एक लैंड को होल्ड कर रहा है, ठीक है। रिसोर्स क्या है, एक इंडिविजुअल के हाथ में चला गया। कुछ पार्क हैं, पार्क जो होता है वो कम्युनिटी होल्ड करती है, ठीक है। कुछ सोसाइटी कम्युनिटी बनी होती है, तो वो कम्युनिटी में जितने लोग होते हैं वो एक पार्क पर कंट्रोल करते हैं। पार्क क्या है, एक इसका एग्जांपल है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इट इज अ कम्युनिटी एग्जांपल, ठीक है। कम्युनिटी उस पर गाइड करेगी, जो भी उनको अच्छा लगेगा उस पार्क में वो चीज़ कर सकते हैं। नेशनल, नेशनल का मतलब ये है, नेशनल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्स है उसको नेशनली, मतलब पूरे देश का हक है। देश का हक में कौन आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसको होल्ड करेंगे। हमारे कंट्री के मान के देखा जाए तो 200 किलोमीटर के एरिया में जितने रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है, अगर मैं ओशन साइड की बात करूँ, ठीक है, तो जितने भी एरिया आते हैं तो उसके एरिया के अंदर, या हमारी कंट्री के लैंड, चलो तुम ओशन ना जाओ, तुम कंट्री के लैंड में आ जाओ, कंट्री के लैंड के अंदर, ठीक है, बॉर्डर के अंदर जो भी रिसोर्सेज पाए गए, मान लो गुजरात साइड में सोना मिल गया, ठीक है, सोना मिल गया, तो क्या उस पर अधिकार किसका है, उस पर अधिकार हमारे नेशनल गवर्नमेंट का है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का है, हमारे देश की सरकार का है। लेकिन अगर यही बॉर्डर के पार मिलता तो तब वहाँ पे जो भी कंट्री के अंडर वो आ रहा है उस पर वो कंट्री के जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, वो कंट्रोल करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब है एक ऐसा रिसोर्स जो कि इंटरनेशनली यूज़ किया जा रहा है, जिसको सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उस पर 1 2 मोर देन 2 कंट्रीज़ हैं जो कि उस पर क्या कहते हैं, होल्ड करी हुई हैं, उसका यूज़ कर रही हैं। क्लियर है इतनी बात। ओनरशिप के आधार पे भाई ये 3 हैं, सॉरी ये 4 हैं, ये चारों आपको याद रखने। देखो एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इसका एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया, तुमको कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन लिख करके ये चीज़ बता करके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बता दोगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पहले कह रहा हूँ दिमाग में रखना। अगर नोट्स बना रहे हो ना तो इंपॉर्टेंट लगा लो, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। अब आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि रिसोर्स बहुत सारे हैं अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, लेकिन या तो वो पोटेंशियल हैं, या तो वो डेवलप्ड हैं, या तो वो रिजर्व हैं, ठीक है। समझो इस बात को। पोटेंशियल मतलब वो होता है ऐसे रिसोर्स जो तुम्हारी कंट्री में अनलिमिटेड है, जो कि तुम्हारी कंट्री में अनलिमिटेड है, लेकिन तुम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो, वो पोटेंशियल है। मतलब तुम्हारे पास है, तुम उसका यूज़ बहुत कम मात्रा में कर रहे हो, बल्कि करना चाहिए। जैसे कि विंड एनर्जी, तुम चाहो, हम लोग अगर चाहें, देखो यार हमारे जो कंट्री है वो पेनिनसुलर कंट्री है, एज यू नो, ठीक है। पेनिनसुलर का मतलब है 3 साइड से पानी से घिरी हुई है। महाराष्ट्र के बॉर्डर पे अगर हम लोग विंड मिल को खड़ा कर देते हैं तो विंड मिल पे क्या होगा, विंड आएगी, ठीक है, विंड आएगी। विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा, अगर कहें तो बहुत ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, हम विंड एनर्जी का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब नहीं बन रही है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि विंड मिल लगाने में खर्चा ज़्यादा है, ठीक है। जो न्यूक्लियर पावर से जनरेट हो रही है उसका खर्चा कम है, बट वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिमाग में रखना, पोटेंशियल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड एनर्जी हमारे यहाँ पोटेंशियल है, हमारे यहाँ पोटेंशियल है। इसमें क्या है कि तुम विंड एनर्जी का यूज़ करके बहुत इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, लेकिन कोई इसका यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना पैसा लगेगा विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में, उससे कम पैसे में हम न्यूक्लियर से ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। चलो
डेवलप्ड स्टॉक, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ डेवलप्ड स्टॉक के अंदर आती हैं, ठीक है। डेवलप्ड स्टॉक मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम स्टॉक में रखते हैं अपने पास, जैसे कि खाने के सामान है, जो फूड आइटम्स हैं, शुगर है, वीट है, हमारे इंडिया में ये सब बहुत है, ये सब डेवलप्ड स्टॉक के अंदर आता है जो कि हम लोग अपने पास रखे हैं। रिज़र्व, रिज़र्व में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे देश में जो हम रिज़र्व में रखे हैं, इन फ्यूचर जब भी कभी वॉर हो बाहर या कोई भी दिक्कत हो तो हम इन रिज़र्व आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नोट्स बनाते रहो, ठीक है, नहीं बना सकते अभी तो अभी समझ लो, फिर वीडियो रोक करके नोट्स बना लेना, बनाते रहो, लिखते रहो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टारगेट बैच है यार, ये पूरी फ्री क्लास 10 की बोर्ड प्रिपरेशन कराई जा रही है, ज्वाइन कर लो, पूरा PYQ सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा, बैच ज्वाइन कर लो यार। देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।